दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों सामान्य विज्ञान की आज ये क्लास दूसरी होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे 7 मूल मात्रों के बारे में और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो मूल राशियाँ हैं, उनके बारे में बात की थी और जो पद्धतियाँ हैं सीजीएस, एमकेएस, एसआई प्रणाली, इन सब के विषय में हमने बात की थी। तो आज हम जो मूल मात्रक हैं उनको देखेंगे और आगे जितने भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं उनको देखेंगे, विमाएँ भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ से दोस्तों हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं सारी चीज़ों को, सामान्य विज्ञान को कंप्लीट हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत ही कम समय में दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। पहले भौतिकी को कराएँगे, उसके बाद रसायन विज्ञान और उसके बाद जीव विज्ञान को कराएँगे दोस्तों। तो बने रहें हमारे साथ चैनल पर। तो चलिए देख लेते हैं बिना वक्त गवाए। यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि जो मूल मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं मूल मात्रक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 7 मूल मात्रक होते हैं और कौन-कौन से होते हैं चलिए इनको देख लेते हैं। एक तरफ हमने भौतिक राशियाँ लिखी हैं और एक तरफ एसआई मात्रक हैं और आपके प्रतीक हैं। यहाँ पे टेबल के माध्यम से समझते हैं। जो मात्रक होते हैं, लंबाई का जो मात्रक होता है दोस्तों मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। बात करें लंबाई को एम से प्रदर्शित करते हैं जो संकेत होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम से केजी, ठीक है? और समय को सेकंड मतलब एस से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा की यदि बात करें तो एम्पियर ए से करते हैं इसको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये अगला देखें, ताप का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। के से इसको प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। सीडी से इसको प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो मोल होता है, MOL, जिसको प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं मैं आपको बताऊं। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो बनेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। मतलब आपसे प्रश्न बन जाएगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक बताइए, तो उसमें दे देगा ऑप्शन में एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। तो आपको सही वहां से चुनना है विकल्प। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक यदि आपको पता होगा कि कैंडेला होता है तो आप सही विकल्प लगा देंगे। इसी तरह विद्युत धारा का यदि आपसे पूछ ले, ठीक है, या आपसे इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि जो कैंडेला होता है या एम्पियर होता है वो किसका मात्रक होता है, मोल किसका मात्रक होता है, तो आप बताएंगे पदार्थ की मात्रा का, ठीक है। तो ये थे 7 मूल मात्रक जिनके बारे में हमने चर्चा करी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनको भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कभी-कभी आपसे प्रश्न आ जाता है कि 1 मीटर को स्पष्ट कीजिए, मतलब 1 मीटर क्या होता है? तो मैं बता दूँ आपको, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में दोस्तों, निर्वात में 1/299792458 सेकंड में तय करता है दोस्तों, ठीक है। तो 1 मीटर क्या है? वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में इतने सेकंड में तय करता है। और बात करें समय के बारे में, थोड़ा-सा समय के बारे में जानते हैं। तो समय के बारे में आइंस्टीन ने क्या कहा है? आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत में समय को चतुर्थ विमा, ठीक है, 4th डायमेंशन के रूप में प्रयुक्त किया है दोस्तों। तो यदि यहाँ से प्रश्न दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आइंस्टीन ने दिया है, ठीक है। और ये आपसे प्रश्न पूछ ले कि आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत में समय को किस रूप में प्रयुक्त किया है? तो चतुर्थ विमा, ठीक है, 4th डायमेंशन के रूप में प्रयुक्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है, समय से इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पे यदि हम बात करें पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पदार्थ की मात्रा, इसका मूल मात्रक मोल होता है, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा। 1 मोल
पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों जैसे परमाणु हुआ, अणु हुआ आदि की संख्या जो होती है वो 6.023 गुणा 10 की घात 23 होती है। ठीक है, इस संख्या को ही एवोगाद्रो नियतांक कहते हैं। ठीक है, आपसे जो प्रश्न बनेगा यहाँ पे परीक्षाओं में जो प्रश्न बनता है कि जो एवोगाद्रो नियतांक जो होता है उसका मान कितना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये मान परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। दोस्तों एक तरफ से दोस्तों हम चीज़ों को कवर करा रहे हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों तक, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे जो भी है मतलब जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को कवर कराएंगे और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से दोस्तों आप चाहें तो आप अपने भी नोट्स यहाँ से देखकर वीडियो को पॉज कर या डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उन सभी में यदि सामान्य विज्ञान सिलेबस से में है तो प्रश्न दोस्तों यहीं से मिल जाएगा आपको हमारी इन्हीं वीडियो से दोस्तों। तो एक क्यों ना हम एक तरह से मतलब विज्ञान को पढ़ लें अच्छे से, तो परीक्षा कोई भी हो फिर प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं जो संपूरक मात्रक होते हैं वो आपके दो होते हैं दोस्तों। संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? रेडियन होता है और स्टेरेडियन, ये दो संपूरक मात्रक होते हैं। और यदि आपसे पूछ ले जो रेडियन होता है वो कौन सी राशि का, तो समतल कोण जो राशि होती है भौतिक राशि उसका मात्रक होता है। इसको RAD से प्रदर्शित करते हैं, RAD। और स्टेरेडियन ठोसीय कोण का होता है। ठीक है, इसको SR से प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। संपूरक मात्रक दो होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, कौन सी भौतिक राशि के होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। रेडियन की समतल कोण का होता है, स्टेरेडियन ठोसीय कोण का। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में जो कि मूल मात्रकों से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे भौतिक राशियां हैं, कुछ मात्रक लिए हमने। बात करें जैसे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? जैसे क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो जो लेंथ और चौड़ाई होती है मतलब वो मीटर में ही मापी जाती है, तो मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, मीटर क्यूब। और घनत्व का जो होता है ऐसा ही मात्रक वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और बात करें दोस्तों यदि हम इसको इंटू में लिखते हैं तो किलोग्राम इंटू मीटर की घात -3 में, क्योंकि जो नीचे होता है यदि हम उसको ऊपर लाते हैं तो वो माइनस में आती है घात। ठीक है, और बात करें चाल का ऐसा ही मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड। फिर ठीक इसी तरीका से यदि सेकंड को ऊपर लाएंगे इंटू में लिखेंगे तो -1 आ जाएगा, मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। इसी तरह वेग का होता है। इसी तरह त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंटू में लाएंगे तो -2 ऊपर आ जाएगी घात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी तरीके से दोस्तों। दोस्तों यहाँ से जो मैं आपको बता दूं जो प्रश्न बनते हैं यही पूछ लेगा कि बताइए चाल का क्या होता है मात्रक ऐसा ही, या आपसे यहाँ पे जो ज़्यादा पूछा जाता है वो त्वरण का पूछा जाता है। त्वरण, एस्केलरेशन जिसे बोलते हैं, कि एस्केलेशन मतलब त्वरण का मात्रक बताइए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बल की यदि हम बात करें तो मात्रक न्यूटन भी होता है। क्या होता है? न्यूटन भी होता है। और वैसे किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको देखना है चीज़ों को। और संवेग का आप देखेंगे यहाँ पे, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड भी इसे बोलते हैं। आवेग का न्यूटन सेकंड, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या पास्कल भी होता है। ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल भी होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड या वॉट। यहाँ से प्रश्न बनता है कि वॉट किसका मात्रक होता है, तो आप बताएंगे शक्ति का। ठीक है, इस तरीके से के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें बहुत छोटी हैं दोस्तों, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। क्या है? बहुतकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं दोस्तों। यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, UPSC की हो या UPPCS हो
या आरओ हो, आपकी जितने भी एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को आपको मिल जाता है दोस्तों। तो कौन से हैं वो, कैसे प्रश्न बनते हैं, मैं यहाँ आपको बताऊँगा। चलिए, तो दोस्तों ये हैं जो 10 की घात के रूप में व्यक्त होते हैं, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। तो यहाँ पे देखेंगे आप, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, इसी तरीका से मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो कैसे, जैसे कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 1 मीटर में 10 की घात -6 माइक्रोमीटर होते हैं। या 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10 की घात -9 नैनोमीटर होते हैं। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। या आपसे पूछ ले कि 1 मीटर में कितने जो है मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 10 की घात -3, इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आप देख लें, एक्सा 10 की घात 18। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। जैसे आप यहाँ से देखो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18। तो ये 3 का जो गुणन है, उस तरीके से आप ट्रिक से इसी तरह याद कर सकते हो। इसी तरह इधर है, देखो 1 2 3, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18। इस ट्रिक से दोस्तों इनको आसानी से याद कर सकते हो। जैसे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। ठीक है, यहाँ से दोस्तों प्रश्न अवश्य मिलता है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लें। और ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है वो नैनो और माइक्रो यहाँ से पूछता है, या फिर पूछता है ये गीगा और मेगा और ये डेका से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बने हैं। तो पहला है खगोलीय इकाई क्या होता है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एयू। यह दूरी का मात्रक है। ठीक है, खगोलीय इकाई जो होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक एयू बराबर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 गुणा 10 की घात -11 मीटर होता है। ठीक है, ये मान आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, ऐसी बात करें अब प्रकाश वर्ष की, लाइट ईयर जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म LY। तो यह भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो किस तरीके का बनता है कि प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक, समय का, लंबाई का, इस तरीके से ऑप्शन देगा विकल्प में। तो एक होगा दूरी का, तो आप बताएंगे कि ये प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी है, ठीक है, वो होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, ये मान भी आपको याद रखना है दोस्तों। यहीं से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। यही छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एक प्रश्न का रूप ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, या ये पूछ लेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का आप बताएंगे। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो मैं यहाँ पे आपको तैयार करा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, और ऐसे नोट्स हैं दोस्तों जो हर परीक्षा में, हर एग्जाम में आपको सहायता करेंगे दोस्तों। अलग से आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट साइंस हम यहाँ पे कराने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हमें इसी तरह दोस्तों सपोर्ट करें। चलिए आगे देखते हैं अब। और दोस्तों एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है पारसेक का, कि यहाँ से जो प्रश्न बनता है, पारसेक जो होता है ये भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, पारसेक। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न बनता है वो इस तरीके से बनता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, मतलब सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो दूरी मापने की वो पारसेक है। ठीक है, एक पारसेक का मान 3.08 गुणा 10 का 16 और मीटर होता है। और बात करें प्रकाश वर्ष में, तो एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट वर्ष, मतलब प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है क्या, पारसेक, दूरी की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ और मुख्य बातें याद रखेंगे, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुणा 10 घात 11 मीटर होता है। एक पाउंड बराबर 453
52 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। ठीक है, इनको भी आप एक बार देख लें, पढ़ लें दोस्तों, यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। 1 मिनट में दोस्तों कितना होता है? 60 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट। यदि पूछ ले 1 घंटा में सेकंड कितनी होती है, तो 60 गुणा 60 मतलब 3600 सेकंड। एक दिन में 24 घंटे। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं दोस्तों। लीप वर्ष क्या होती है? जिसमें दोस्तों फरवरी जो होती है, आपका फरवरी जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है, और जो साधारण वर्ष होती है उसमें 28 दिन का होता है। तो एक दिन यहाँ पे बढ़ जाता है, तो एक लीप वर्ष में आपके 366 दिन होते हैं। बात करें यहाँ पे 1 एकड़ में कितने 4840 वर्ग गज होते हैं, 43,560 वर्ग फुट होते हैं, और 4046.94 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, 1 एकड़ में। 1 हेक्टेयर की बात करें तो 2.5 एकड़ होता है। 1 लीटर की बात करें तो 1000 ml होता है। 1 गैलन में कितना होता है? 3.785 लीटर होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे विमाएँ से जो संबंधित प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं एक नज़र। तो विमाएँ जो होती हैं, यदि किसी राशि के मूल मात्रक ज्ञात होने पर उस राशि की विमाएँ लिखी जा सकती हैं, उसी तरह किसी राशि की विमा ज्ञात होने पर मूल मात्रक भी लिखे जा सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, यदि किसी राशि का आपको मूल मात्रक मतलब पता है, तो उसकी आप विमा लिख सकते हो, और यदि उसकी आपको विमा पता है तो उसका आप मात्रक लिख सकते हो। कैसे समझते हैं आइए। जैसे आयतन का मूल मात्रक होता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी जो विमा होती है वो L की घात 3 होती है, L क्यूब। ऐसे ही यदि आपको पता होगा कि आयतन की विमा L क्यूब होती है, तो आप इसका मात्रक ही बता दोगे कि मीटर क्यूब होता है। अब यहाँ पे ये L क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं चलिए। अब जैसे मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जैसे यहाँ लंबाई लेंथ और द्रव्यमान मास पे समय टाइम, मतलब अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में देखते हैं। लंबाई को लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान को मास, और समय को टाइम। यहाँ पे के लिए क्रम से एल एम टी, मतलब लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम, और टी टाइम के लिए मतलब समय के लिए संकेत का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण विमाएं देखते हैं जो बार बार प्रश्न, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे वेग की विमा पूछ ले कितनी होती है, तो LT-1। त्वरण की पूछ ले तो LT-2। पूछ दोस्तों यहाँ से मात्रक भी लेता है। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था आपको, तो ध्यान देना है दोनों पे। बल की विमा पूछ ले आपसे ML-T-2। यदि दोस्तों आपको मात्रक पता है तो विमा भी आप आसानी से लिख दोगे। संवेग की ML-T-1, दाब की ML-1 T-2 दोस्तों। और दोस्तों अब यहाँ पे जो जैसे श्यानता गुणांक हुआ, पृष्ठ तनाव हुआ, सार्वत्रिक गैस नियतांक हुआ, ये भी इनकी विमाएं ही परीक्षा में पूछी गई हैं दोस्तों। तो इनको आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है हमें कि क्या होती हैं श्यानता गुणांक की, पृष्ठ तनाव की, और सार्वत्रिक गैस नियतांक की दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।